एक छोटे से गांव में अमीना बी रहती थी। उनके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे कराची और लाहौर जैसे शहरों में बस चुके थे, जबकि सबसे छोटा बेटा सलीम भी शहर में अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ रहता था। गांव में सिर्फ माँ अकेली थी और उसकी एक भैंस थी, जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा करती थी। जब रिश्ते दूर हो जाते हैं तो मुश्किलें और करीब आ जाती हैं। इधर शहर में सलीम पर कर्ज का बोझ बढ़ चुका था। कारोबार में नुकसान हुआ तो उसे सूद पर 5 लाख रुपए लेने पड़े। हर महीने 50,000 सूद देता, मगर असल रकम वैसी की वैसी रहती। न खाने में दिल लगता, न बच्चों की हंसी अच्छी लगती। उसकी तीनों बेटियां अपने बाप को परेशान देखकर सहम जाती थी। ईद आई तो सलीम भारी दिल के साथ गांव वापस आया। माँ दौड़कर उसे गले लगी, मगर उसकी आंखों की उदासी छप न सकी। रात को खाने के वक्त सलीम टूट गया और बोला, अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सूद पर 5 लाख ले लिए थे। अब यह कर्ज खत्म ही नहीं हो रहा। बच्चे परेशान हैं। मैं हार गया हूं अम्मा। माँ के चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गईं। सलीम ने अपने भाइयों को फोन किया और रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए, मगर सब ने बहाने बना लिए। किसी ने कहा, हमारे हालात भी ठीक नहीं। किसी ने कहा, हम खुद मुश्किल में हैं। जब जेब खाली हो तो रिश्तों के फोन भी खामोश हो जाते हैं। मायूस होकर सलीम वापसी की तैयारी करने लगा। फजर के वक्त उसने देखा कि उसकी माँ भैंस को नहला रही है और उसकी आंखों में आंसू हैं। दोपहर तक एक सौदागर आया और भैंस को ले गया। माँ ने खामोशी से पैसों की गड्डी अपने बेटे के हाथ में रख दी और कहा, ले जा बेटा, मेरी भैंस चली जाएगी, मगर तेरा सुकून वापस आ जाएगा। माँ के होते हुए मैं तुम्हें इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकती। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। शहर जाकर उसने सारे पैसे कर्ज में दे दिए, मगर सूद इतना बढ़ चुका था कि कर्ज फिर भी खत्म न हो सका। इधर गांव में अमीना भी खाली खूंटे को देखती रह गईं। उनका वाहिद सहारा भी चला गया, मगर बेटे की परेशानी कम न हुई। कभी कभी कुर्बानी भी कम पड़ जाती है, मगर माँ फिर भी सब कुछ दे देती है। ईद तो हर साल आती है, मगर क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे अपने किस हाल में ईद मना रहे हैं? सलीम का कर्ज शायद न उतरा हो, मगर अमीना भी जैसी माँ का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। सूद से बच्चों और माँ बाप के होते हुए उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो। आखिर में बस यही कि अगर आप भी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो आज ही उनके